जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। माँ के आदेश से, माँ की कृपा से एक और जानकारी वाला वीडियो लेकर मैं आ रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, अंत तक। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, आधा देखा, अधूरा देखा, और उसी वीडियो में उनकी पूरी बात का उत्तर भी होता है, लेकिन वो पूरा देखते नहीं है और फिर से उसी विषय को पूछते हैं जो पहले वीडियो में बताया जा चुका है। इससे माँ के कई भक्तों का भी समय लगता है, अतिरिक्त समय लग जाता है। इसलिए एक आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही आवश्यक जानकारी वाला वीडियो है। आपके जीवन में क्या अच्छा हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसकी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास हो रहा है। ये वीडियो मैं अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से तो बनाता नहीं हूं, क्योंकि सबसे पहली बात, मैं स्वयं विवेक पाठक, डॉक्टर विवेक पाठक मेरा नाम है। हालांकि माँ ने मुझे एक नया नाम दिया है जो आगे चलकर प्रचलित करने की बात है। विवेक के साथ, विवेक जिसके पास होता है, यानी कि बुद्धि, जहां विवेक होगा वहां सब कुछ आनंद वाला वातावरण होगा। विवेक का सदुपयोग किया जाए, सही से उपयोग किया जाए तो आनंद ही आनंद होगा। इसीलिए माँ ने उसमें आनंद शब्द को जोड़ने का आदेश दिया है। माँ की कृपा से, माँ के आदेश से मेरे नाम के साथ वो शब्द जुड़ जाएगा। विवेक के साथ आनंद जुड़ने की बात माँ ने कही है। जब ऐसा मैं करूंगा तो आपको इसके बारे में सूचित भी करूंगा। परंतु इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए, आपके जीवन के आनंद को और बढ़ाने के लिए उपयुक्त होगा, कारगर साबित होगा। परंतु एक सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा बिल्ली की जेर से संबंधित कई वीडियो माँ के आदेश से मैंने तैयार किए हैं, आपके सामने मैंने लाकर रखा है। उसमें कई लोगों ने जिज्ञासा रखी है, बिल्ली की जेर प्राप्त हो जाए तो क्या करें, बिल्ली की सूखी हुई जेर मिले तो क्या करें, बिल्ली की जेर खराब हो जाए तो क्या करें, बिल्ली की जेर टूट जाए तो क्या करें। इसमें कई लोगों ने जिज्ञासा रखी है और कई लोगों ने इस पर अभद्र तरीके से टिप्पणी भी की है। कुछ लोगों ने अंधविश्वास कहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कहते हैं, मानते हैं। माँ के किसी भक्त ने यह भी कहा है कि बिल्ली की जेर तभी कारगर होगी, और उसी बिल्ली की जेर कारगर होगी जो पूरी तरह से काली हो, मतलब उसे आईने के सामने रखा जाए तो ना दिखे, पूरी तरह से काली बिल्ली। तो आपको ये जानकारी दूं, माँ की दृष्टि में जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक नर और नारी एक समान है, रंग का भेद नहीं है। जब रंग का भेद माँ ने नहीं रखा पुरुषों में, नारियों में, तो ऐसी स्थिति में माँ ने ये कभी नहीं कहा कि बिल्ली का भी कोई खास एक रंग हो, एक विशेष रंग की बिल्ली हो। माँ ने बिल्ली की बात बताई थी। और अंधविश्वास समझना है समझ सकते हैं, विश्वास समझना है समझ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, बिल्ली चाहे वो सफेद बिल्ली हो, चितगबरी बिल्ली हो, काली बिल्ली हो, सब माँ की ही संतान है और माँ को सभी प्रिय हैं। लोग कहते हैं ना, घोड़े की नाल की अंगूठी बनाकर लोग पहनते हैं, कहते हैं कि काला घोड़ा ही होना चाहिए। परंतु ऐसा कहीं से भी स्पष्ट नहीं है कि घोड़ा काला ही हो तभी कार्य करेगा। वो तो उन्नति का प्रतीक है। काला घोड़ा भी सड़क पर दौड़ेगा और सफेद घोड़ा भी सड़क पर दौड़ेगा, दोनों ही उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए घोड़े का रंग
काला होगा तभी उसकी नाल कार्य करेगी, ऐसा भी नहीं है। उसी प्रकार बिल्ली यदि केवल काली होगी, कहते हैं घनघोर काली, अमावस की रात जैसी काली होगी तभी उसकी जेर काम करेगी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। सबसे पहली बात यह जानना आवश्यक है, क्या वास्तव में बिल्ली की जेर काम करती है? क्या वास्तव में बिल्ली की जेर लोगों के भाग्य को चमकाती है या किस्मत बदलती है? क्या बिल्ली की जेर में कोई ऐसी चमत्कारिक शक्ति है? अंधविश्वास समझने वाले कहेंगे ये तो वहम है, विश्वास करने वाले कहेंगे कि ऐसा होता है। और सत्य क्या है? अंधविश्वास और विश्वास के बीच की डोर वो सत्य होती है। सत्य यह है कि बिल्ली की जेर में अकेले इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी की किस्मत को बदल दे, परंतु फिर से मैं बता रहा हूं, बिल्ली की जेर में अकेले इतना सामर्थ्य नहीं है। आपने बहुत अच्छे से बिल्ली की जेर को प्राप्त कर लिया, सिद्ध कर लिया अथवा करवा लिया या किसी महात्मा से सिद्ध करवा कर ले लिया, परंतु उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके भाग्य को बदल दे, आपकी किस्मत को प्रकाशमान बना दे। करना आपको है। बिल्ली की जेर आपको मिल जाए और आप लाकर घर में तिजोरी में रख दें या कहीं अपने घर में स्थान पर रख दें, अपनी दुकान में रख दें, अपने कार्यालय में रख दें, क्या इससे सब कुछ बदल जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा जीवन आप जी रहे थे वैसा ही जीते रहेंगे। बिल्ली की जेर से मात्र रास्ते खुलते हैं, मार्ग खुलता है, मार्ग पर चलना आपको होगा। यदि आप बिल्ली की जेर लेकर आ गए और आपको कहीं से कुछ अवसर का पता चला कि ऐसा करने से हमें ये लाभ होगा, लेकिन आप तो बैठ गए कि बिल्ली की जेर तो मिल गई है, प्राप्त हो गई है, सिद्ध की हुई बिल्ली की जेर है, काम करने की आवश्यकता क्या है? तो क्या आपको मिल जाएगा आपका लाभ? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिस प्रकार आपके समक्ष आपने मां की भक्ति की, बहुत भक्ति करने के बाद आपने कहा आपको बहुत जोर की भूख लगी है, आपने कहा कि हे मां मुझे भूख लगी है, मुझे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन प्रदान करो मां, और मान लेते हैं कि मां ने आपकी स्थिति को देखकर आपके समक्ष व्यंजन की व्यवस्था कर दी, करवा दी, और व्यंजन आपके सामने परोसा हुआ है। क्या व्यंजन परोसने भर से आपका पेट भर जाएगा? आपका हृदय तृप्त हो जाएगा? नहीं ना। व्यंजन परोसने के बाद जब आपके सामने व्यंजन है, आपको स्वयं उसे उठाकर खाना होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके अंदर स्वयं चला जाए, आपका हृदय तृप्त हो जाए, आपका पेट भर जाए, ऐसा नहीं है। करना स्वयं होगा। तो इसलिए बिल्ली की जेर प्राप्त करना सब कुछ नहीं है, उसके साथ आपको भी श्रम करना होगा, परिश्रम करना होगा। बिल्ली की जेर प्राप्त हो जाए तो क्या करें? इस संबंध में पहले भी हमने जानकारी दी है, उसको सिद्ध करने का तरीका बताया है। सर्वोत्तम समय होता है नवरात्र के समय। यदि आप बिल्ली की जेर को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं अथवा करवाने का प्रयास करते हैं, स्वयं करें तो अति उत्तम, स्वयं ना कर सकें तो किसी सज्जन महात्मा के पास, सज्जन पंडित के पास, विद्वान के पास, जो ये कार्य करने में दक्ष हैं, जो जानकार हैं, उनसे आप करवा सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखिए कि जिस प्रकार भूख आपको लगी है तो भोजन आपको ही करना होगा, कोई और आपके बदले भोजन करेगा तो उसका लाभ उसे मिलेगा। इसी प्रकार यदि आप स्वयं सिद्ध करते हैं, आपने किसी से सिद्ध करवा भी लिया, जैसे मां को भोग चढ़ाते हैं मंदिर में पुजारी जी, मंदिर के पुजारी जी को उसका फल मिलता है, और पुजारी जी जब आपको मां का वही भोग देते हैं तो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर लेते हैं, तब आपको उसका लाभ मिलता है। इसी प्रकार बिल्ली की जेर यदि आपने स्वयं सिद्ध नहीं भी की, नहीं भी कर सके, और कहीं से आपने करवा लिया किसी से, तो उसके बाद भी जिस प्रकार भोग आप स्वयं ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसी प्रकार स्वयं भी आपको सिद्ध तो करना ही होगा, कुछ हद तक ही सही, उसका तरीका भी मैं बताऊंगा। परंतु यह ध्यान रखिए कि बिल्ली की जेर प्राप्त हो जाने भर से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि केवल काली बिल्ली की जेर से ही काम होता है,
बिल्ली बिल्ली होनी चाहिए और स्वयं अपने से वो आपको यदि जेर प्रदान कर दे, उसके लिए आपने बिल्ली को कष्ट ना दिया हो तभी वो कार्य करेगी। यदि बिल्ली को कष्ट देकर उसकी जेर उससे बलात्पूर्वक जबरन लिया जाए तो वो कार्य नहीं करेगी, वह निरर्थक है, सिद्ध करना आवश्यक है। अब मां के कुछ भक्तों ने जानकारी लेनी चाहिए, जिज्ञासा व्यक्त किया है। एक बार किसी ने पूछा था कि यदि बिल्ली की जेर खराब हो जाए तो क्या करना है, उसका उत्तर दिया हुआ था मैंने। फिर किन्हीं का प्रश्न आया कि यदि बिल्ली की जेर टूट जाए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिल्ली की जेर यदि टूट जाए तो क्या करना है। बिल्ली की जेर यदि टूट जाए यानी एक जेर है, उसके एक से अधिक हिस्से हो जाएं, 2 टुकड़ा, 2 के बदले 3 टुकड़ा या 4 टुकड़ा, कुछ भी हो सकता है। अब यहां ध्यान देने की बात है, बिल्ली की जेर टूट जाए, स्वयं टूट जाए या सूख कर पापड़ की तरह होकर टूट जाए, खराब हो जाए, तो वो व्यर्थ हो चुकी है। बिल्ली की जेर के टूटने का मतलब है वह अब काम का नहीं है। उसको जितना काम करना था उसने अपनी तरफ से कर दिया, आपने उसका लाभ उठाया कि नहीं उठाया वो आपके हाथ में है। अब लोग कहेंगे कि बिल्ली की जेर को तो लोग काट कर भी रखते हैं। जी हां, यह ध्यान दीजिए, मैंने सबसे पहले कहा था, ध्यान से सुनिएगा, बिल्ली की जेर यदि टूट जाए, टूट गई तो व्यर्थ है। परंतु यदि आपको बिल्ली की एक जेर प्राप्त है और आपको उसको अलग अलग स्थानों पर रखना है, तो स्वयं से सूखी हुई जेर को यदि आप काट कर रखते हैं, या सूखी हुई जेर तो ढंग से कटेगी नहीं, जब उसमें थोड़ा सा गीलापन रहता है, जिसको कहते हैं ना लचीलापन, वैसे में अगर आप काटते हैं, स्वयं काटी हुई जेर अगर है तो वो उचित है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। तो बिल्ली की जेर यदि टूट जाती है तो वो काम की नहीं है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हानि नहीं पहुंचाएगी। इतना आप जान लीजिए कि बिल्ली की जेर यदि आपके पास है और टूट गई तो उससे आपको हानि नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर जो कष्ट आने वाला था उसने अपने ऊपर ले लिया और वो नष्ट हो गई। अब आपने स्वयं काट कर उसको अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया है, एक हिस्से को आप अपनी तिजोरी में रखते हैं, एक को कहीं और रखते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है, वो आप स्वयं कर सकते हैं, वो उतनी ही कारगर तब भी रहेगी। बिल्ली की जेर अकेले कारगर नहीं है, ये भी मैं बता चुका हूं, उसके लिए आपको श्रम करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि यदि बिल्ली की जेर टूट जाए, आपने काटी नहीं है और टूट जाए, तो क्या करें कि हानि ना हो। तो पहली बात, बिल्ली की जेर टूटने से आपको हानि नहीं होगी, आपके ऊपर आने वाली बला को उसने टाल दिया है, लेकिन उसको अब रखना नहीं है। उसको कहते हैं ना अंग्रेजी में डिस्पोजल, निपटान करना। तो उसको निपटान करने का तरीका, जैसे बिल्ली की जेर खराब हो जाए तो कैसे निपटान करते हैं, कैसे उसको कहाँ क्या करते हैं, मैंने बताया था, वही समान प्रक्रिया इसमें भी अपनानी है। यदि आपके पास बगान है, आपके घर में स्थान है, तो उसे कुछ खुदाई करके, इतना खुदाई करना होगा कि घर के बच्चे या कोई जानवर उसे खोद ना सके, उसके अंदर उसे डाल दें, ये कहते हुए कि हे बिल्ली की जेर, तुम्हें अपना जो कार्य करना था तुमने कर दिया, अब तुम्हें मैं विसर्जित कर रहा हूं, कहते हुए उसे जमीन में किसी भी पात्र में नहीं रखना है, किसी न प्लास्टिक में रखना है न किसी बर्तन में रखना है, उसे मिट्टी बन जाने के लिए मिट्टी में सीधे डालना है और डालकर उसे अच्छे से दबा देना है, हाथ जोड़कर वहां से उठ जाना है। यदि आपके पास बगान नहीं है, आप किसी फ्लैट में रहते हैं, आपके आसपास जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहां पर मिट्टी की व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने घर से कहीं दूर जाकर कोई ऐसा स्थान, जहां आमतौर पर प्रयास ये कीजिएगा कि सुनसान स्थान हो ताकि कोई टोक ना सके, क्योंकि टोकना अच्छा नहीं माना जाता। तो कोई ऐसे स्थान पर जाइए, किसी सड़क के किनारे थोड़ा अंदर तक जाकर उसे थोड़ा खुदाई करके वहां डाल दीजिए और मिट्टी से दबा दीजिए, ये कहते हुए कि हे बिल्ली की जेर, तुमने जो करना था वो तुमने कर दिया, अब मैं तुम्हें विसर्जित करता हूं या करती हूं, कहकर उसे विसर्जित करके प्रणाम करके वापस लौट आइए। यहां ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप पीछे मुड़कर ना देखें, आप आराम से
और आप चलते फिरते जैसे सामान्य व्यक्ति चलता है, कभी चलते हुए पीछे देखता है, कभी दाएं बाएं देखता है, वैसे आप आ सकते हैं, कोई हानि नहीं है। तो सबसे पहली बात, बिल्ली की जेर यदि टूट जाती है तो आपको वो हानि नहीं करेगी, परंतु उसे जितनी जल्द हो सके उसका निपटान कर दीजिए। दूसरी बात, यदि काली बिल्ली होगी तभी उसकी जेर कार्य करेगी, ऐसा नहीं है। बिल्ली बिल्ली होती है, मां को प्रिय है। जिस प्रकार गोरा व्यक्ति भी मां को प्रिय है, काला व्यक्ति भी मां को प्रिय है, सांवला व्यक्ति भी प्रिय है, उसी प्रकार बिल्लियों के रंग पर मां नहीं जाती, बिल्ली की भावना को देखती है, बिल्ली मां को प्रिय है। तो इसलिए बिल्ली कोई भी हो, उसने यदि स्वयं आपको जेर प्रदान किया है, जेर ले सके हैं, तो वो उपयोगी है। अगली बात, अकेले बिल्ली की जेर कारगर नहीं है, उसके साथ आपको श्रम करना होगा। वो मार्ग खोलती है बिल्ली की जेर, चलना आपको स्वयं होगा। बिल्ली की जेर लाकर रख देने से आप बहुत धनवान नहीं हो जाएंगे, किस्मत नहीं जागृत हो जाएगी, बस वो आपको मार्ग दिखाती है कि आपके सामने कई मार्ग हैं, किस मार्ग पर आप चलें जिससे आपको लाभ हो। और अब आते हैं, मां के एक भक्त ने मुझसे परीक्षा लेनी चाहिए है, उन्होंने मेरी परीक्षा ली है। टिप्पणी के माध्यम से उन्होंने 3 प्रश्न किए हैं। मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। हाँ, जैसे एक उनका प्रश्न था कि भगवान श्री राम ने किस रावण से युद्ध किया था, किस रावण का युद्ध किया था, यह उन्होंने प्रश्न किया। एक प्रश्न उनका और भी था, महाभारत में कितने श्लोक हैं। तो और उन्होंने ये लिखा था कि इन सब का सही उत्तर बताएंगे तब हम मानेंगे कि आप अच्छा बताए हैं। तो प्रभु, माँ के भक्त हैं आप, माँ की ही संतान हैं आप, तो आपके आगे विनम्रता से हाथ जोड़कर मैं यही कहूँगा, हे प्रभु, मैं यहाँ परीक्षा देने के लिए नहीं बैठा हूँ। परीक्षा तो मैं सिर्फ और केवल अपनी माँ को देता हूँ, क्योंकि माँ मेरी परीक्षा ले रही है। और इन दिनों कहते हैं ना कि माँ का भक्त हूँ तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमारे साथ भी परीक्षा की बहुत विकट और कठिन परिस्थिति अभी बीत रही है, और आज के समय में हमारे लिए भी घर का खर्च चलाना कठिन हो गया है। ये परीक्षा मैं माँ के सामने देता हूँ, क्योंकि माँ ने मुझे तो अनुमति ही नहीं दी है कहीं और परीक्षा देने की वर्तमान में। अगली बात, मैं स्वयं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं हर प्रश्न का उत्तर दे सकूं। प्रश्न का उत्तर तो माँ देती है, जिज्ञासा माँ शांत करती है। मैं क्या जानता हूं, मैं तो एक अदना सा व्यक्ति हूं। माँ की साधना में लीन रहता हूं, माँ की पूजा करता हूं, कुछ कार्य हैं मेरे, चिकित्सक हूं, आयुर्वेद का, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं, राजनीति में भी थोड़ी दखल है मेरी, और जीवन बीमा का भी एक काम मैं करता हूं। ये सब घर चलाने के लिए करना होता है। लेकिन मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि मैं स्वयं किसी भी बात का उत्तर दे सकूं। और बहुत सारे प्रश्न हैं, प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं इस धरती पर, हर प्रश्न का उत्तर हर कोई नहीं देता, और माँ की तो अनुमति भी नहीं है मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देने का। तो यदि आपको लगता है कि मेरे अंदर विद्वता नहीं है, ज्ञान की कमी है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूं। मैं वही बताता हूं जो माँ कहती है, माँ बताती है। यदि मैं विद्वान होता, ज्ञानी होता, तो मैं इन विकट परिस्थितियों से मेरा जीवन नहीं बीत रहा होता। लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को, माँ मुझे कहती है, जब मैं माँ की आराधना करता हूँ, साधना करता हूँ, तो माँ के सामने भी मैं कहता हूँ, और माँ तो मुझे अक्सर हमेशा, जब भी माँ मुझसे किसी बात पर थोड़ा सा दंडित करना हो या कुछ उग्रता से माँ कहती है, मेरी कहीं भूल होती है, तो माँ कहती है, अरे मूर्ख, अरे पगले। तो मैं तो मूर्ख हूं, पगला हूं, मैं क्या जानूं। मुझसे आप प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु आप विद्वान हैं, मैं नहीं। इसलिए मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं। मैं तो बस माँ की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊं, बस यही मेरा अहोभाग्य है।
मेरा प्रयास यही है माँ की कृपा से कि मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने ला कर रखूं। सब माँ का आदेश होता है, लोगों को लाभ होता है और यही चीज आगे निरंतर बनता रहे, माँ की कृपा सब पर बनी रहे, यही बस मेरा प्रयास है। तो क्षमा कीजिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं माँ की आज्ञा के बिना कुछ करने में असमर्थ हूं। खैर, तो आज जो जानकारियां दी गई हैं आपको, मुझे उम्मीद है ये आपके लिए लाभदायक होंगी, लाभप्रद होंगी और आपके जीवन में इससे उन्नति मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। बस माँ पर विश्वास रखिए। माँ कभी अपने बच्चों को परीक्षा भी लेती है तो माँ ही पार भी कराती है, यही सोचकर मैं भी परीक्षा देता हूं। तो इसलिए चिंता न करें। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, माँ की भक्ति में आ जाइए, श्री नवार्ण मंत्र का उच्चारण और पाठ कीजिए। माँ हर परीक्षा से माँ ही परीक्षा भी लेगी और आपको उत्तीर्ण भी माँ ही करेगी। जैसे एक विद्यालय में शिक्षक ही परीक्षा भी लेता है और अंक देकर उत्तीर्ण भी विद्यालय का शिक्षक ही करता है, क्योंकि यदि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गया, जिसको कहते हैं फेल होना, तो वो विद्यार्थी फेल नहीं होता, वो शिक्षक फेल होता है, अनुत्तीर्ण होता है। इसलिए शिक्षक का काम है विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वो उत्तीर्ण हो सके। तो मैंने तो सब कुछ माँ के ऊपर छोड़ रखा है। माँ ही परीक्षा भी ले रही है, माँ ही परीक्षा पार भी कराएगी। आप सभी के जीवन में भी आप लोग यही समझ लें और जान लीजिए, जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। विवेक को जागृत करें, आनंद ही आनंद होगा। जैसा माँ ने कहा है, मेरे नाम के साथ जब आनंद जुड़ेगा तो सब कुछ आनंद ही आनंद होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र ही नई जानकारी वाले नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा। जय माँ काली।